हाय एवरीवन। सो मोस्ट कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट पार्ट नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम लोग जितने भी मोस्ट कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होते हैं पजल्स में, मिसलेनियस में, चाहे जहाँ पे भी, मैं उसको कंसिडर कर देता हूँ। बट आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा स्टेटमेंट है ए इज़ द आंट ऑफ बी, ए इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी या फिर ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, वैसे ही ए इज़ द अंकल ऑफ बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में ब्लड रिलेशन में बच्चा कंफ्यूज कर रहा है, तो इसको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है ना। बट आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप गाइडली से प्लैटिनम मॉक टेस्ट लेते हैं या प्रीमियम पीडीएफ बंडल लेते हैं या रुद्रा बैच लेते हैं या रफ्तार बैच लेते हैं या कोई भी गाइडली का पैकेज लेते हैं और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए कि भाई हमको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो आप कोड यूज़ करोगे, दैट इज़ B12 को यूज़ करने पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग वैकेंट कंसेप्ट की। आज हम लोग वैकेंट कंसेप्ट में करेंगे। रियल एग्जाम में एक वैकेंट मिलेगा या दो वैकेंट मिलेगा। वैकेंट आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल दोनों में मिलेगा। सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की बात जब करेगा तो दे सकता है, उसी तरीके से जब पजल की बात करेगा तो पजल में आपका फ्लोर बेस्ड पजल में आपको मिल सकता है, बॉक्स बेस्ड पजल में मिल सकता है। जब हम बात करते हैं वन वैकेंट की तो दो स्टेटमेंट निकल के आते हैं। फ्लोर की हम बात करेंगे, यही चीज आप लोग अपने सिटिंग अरेंजमेंट में भी कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में ये बोलेगा देयर आर टू पर्सन बिटवीन ए एंड बी, देयर आर टू सीट बिटवीन ए एंड बी। तो दो कीवर्ड हमें फोकस करने हैं। फ्लोर में फ्लोर कब दिया है, पर्सन कब दिया है। सीट सिटिंग अरेंजमेंट में सीट कब दिया है, पर्सन कब दिया है। बॉक्स बेस्ड में हमें क्या क्या देखना होगा, पोजीशन उसी के रिस्पेक्ट से देखनी कि इसके बीच में अगर बोला ए बिटवीन ए एंड बी देयर आर टू बॉक्स, तब वहाँ हमें दो कीवर्ड नहीं देखने, वहाँ उसका केस भी अभी हम आपको समझाएंगे। चलिए पहले हम वही आपको समझा देते हैं, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है ना। यही समझा दे, कोई दिक्कत नहीं। अगर बोला है देयर आर टू बॉक्स बिटवीन ए एंड बी, तो मैंने कहा चलो भैया 7 बॉक्स थे, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। बॉक्स आपके ये बने हुए हैं, पर वैकेंट का कंसेप्ट है, तो देयर आर टू बॉक्स बिटवीन ए एंड बी। अगर मान लीजिए ए ये है तो बी यहाँ पे भी आ सकता है, बी यहाँ पे भी हो सकता है। अब इसके बीच में ये वाला बॉक्स एक कोई रहा और ये वाला बॉक्स ये रहा वैकेंट वाला। तो बॉक्स बेस्ड में सिंपल एक कीवर्ड से ही हमें सारी पॉसिबिलिटी को लेनी पड़ेंगी। या फिर ए अगर यहाँ है तो मैं बी को यहाँ लिखूँगा, तो एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा, तो दो बॉक्स हो गए। तो ये चीज़ होती है। बॉक्स में हमें दो कीवर्ड पे फोकस नहीं करना होता है, लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं फ्लोर की या सिटिंग अरेंजमेंट की, तो हमको वहाँ पे दो कीवर्ड को ध्यान देना है, पर्सन कब बोला है, फ्लोर कब बोला है। आइए देखते हैं यहाँ पे 8 7 6 5 4 3 2 1। सिंपल सी बात क्या बोला है यहाँ पे, ध्यान से देखते रहिएगा सब लोग, मैं फटाफट बनाऊंगा। अगर ए यहाँ पर फिक्स हो रहा है और बोला ए और बी के बीच में दो फ्लोर हैं, तो फ्लोर को काउंट करो, 1 2 और बी को चुपचाप लिख दो। यहाँ आपका वैकेंट हो भी सकता है और वैकेंट नहीं भी हो सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड। एक पर्सन हो यहाँ हो गया और ये वैकेंट। ये बोला क्या था, इसे तो सिंपल बोलता है ए और बी के बीच में दो फ्लोर हैं, तो वैकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट सेम सिनारियो अगर यहाँ पे ये बात आ जाती है कि बिटवीन ए एंड बी देयर आर टू पर्सन, तब उस सिनारियो में अगर ये ए होता है तो बी यहाँ होगा, एक पर्सन दो पर्सन हो गए, दो पर्सन। दूसरा सिनारियो ए अगर ये है तो बी यहाँ होगा, एक वैकेंट कहीं पे भी हो सकता है, एक पर्सन दो पर्सन, हमें दो पर्सन बनाने हैं, तो ये सिनारियो बन सकते हैं इस सिचुएशन में। अगला पॉइंट, देयर आर टू पर्सन बिटवीन ए एंड बी। पहले पर्सन समझ ले फिर फ्लोर समझ लेंगे। जब हमारे पास दो वैकेंट फ्लोर होंगे, तो दो वैकेंट फ्लोर हैं, तो सिनारियो बन सकता है ऐसे, ए दो पर्सन, एक पर्सन दो पर्सन बी, पहला सिनारियो। दूसरा ए यहाँ है, बी यहाँ है, एक पर्सन दो पर्सन कहीं पे भी बैठा दो, मैंने इसको वैकेंट माना। ए और बी के बीच में दो पर्सन अभी भी हैं, एक वैकेंट मिल चुका है, दूसरा वैकेंट कहीं पे भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। ए और बी, एक पर्सन दो पर्सन, ये वैकेंट
ये वैकेंट, कोई ज़रूरी नहीं यही वैकेंट हो, शफलिंग हो सकती है यार, लेकिन देखा जाए ए और बी तक आने में केवल 2 ही पर्सन हो रहे हैं, एक ये और एक ये, है कि नहीं? तो इस चीज़ को फुलफिल करते हुए चलना है, ये सारे सिनारियो। अब दूसरा केस, देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन ए एंड बी। अरे यार 8 7 6 5 4 3 2 1, ए ये है, बी ये है 2 फ्लोर की नहीं 2 फ्लोर, ये भी वैकेंट है ये भी वैकेंट है, बट प्रोवाइडेड ये देख लेना कहीं ये ना लिखा हो कि बोथ वैकेंट आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट, तो ये सिनारियो कभी भी नहीं बन सकता है अगर ये लाइन लिखी हुई है तो। ठीक है, होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आराम से बता दूंगा। बहुत प्यारा बा, ए इज अ आंट ऑफ बी। देखो अब इसको 2-3 तरीके से बच्चा बना रहा है, 3-3 केस बना दे रहा है। देखो आंट क्या हो सकती है, या तो बुआ या मौसी, बुआ या मौसी। तो ए इज द आंट ऑफ बी, बी का पापा, उसका जो बहन होगी वो हो गई ए, तो क्या बन गया अभी, बुआ बन गया। दूसरा सिनारियो, बी मम्मी, मम्मी की बहन कौन हो जाएगी, मौसी, तो ये बुआ ये मौसी। परंतु ये कभी मत कर देना, अब जो आजकल बच्चा कर रहा है, बी है, बी का पापा, पापा से भाई, भाई से ने शादी कर ली, किससे, ए से। सर ये भी बना सकते हैं ना, बन तो रही है। बेटा ये क्या बना रहे हो, ये क्यों कर रहे हो ऐसा पाप। इसने दिमाग लगाया, सर बी हैं, इनको बोलता क्या है, अंकल। हाँ सर बिल्कुल बोलेगा, तो अंकल की बीवी तो आंटी हो गई रोहित सर, आप गलत बताते हो, ऐसा होता है, ये बेटा कभी मत कर देना एग्जाम में, तभी तुम लोग का सॉल्यूशन गलत आ रहा है। ठीक है, तो ये कभी भी अलाउ नहीं करता ब्लड रिलेशन में। ठीक है, हमें सिर्फ इन्हीं के बीच में ही लेना है। वैसे ही जैसे मैंने आंटी लिया है, तुम अंकल भी कंसिडर कर सकते हो। अब अंकल के लिए तुम लोग को डाउट हो तो बताओ यार, क्योंकि इसी के साथ साथ अंकल भी बनता है, सेम ऐसे ही बन जाएगा। अगर बी का बाप का भाई निकलता तो वो अंकल हो जाता, बी की माँ का जो भाई निकलता वो भी अंकल हो जाता। बस यही 2 तरीके हैं। अच्छा, ए इज सिस्टर इन लॉ, भाई साहब इसमें क्यों गड़बड़ कर रहे हो, या तो भाभी या तो साली, बस और कुछ नहीं होता है, भाभी या तो साली। तो भाभी बनाने के लिए क्या करोगे, ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, बी इसको क्या कहेगा, मेरी भाभी, प्यारी भाभी। अब ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, बी इसको क्या कहेगा, साली, मेरी प्यारी प्यारी साली। अभी बच्चा गलत क्या करता है, डायग्राम से समझते हैं। एक बच्चे ने मुझे भेजा था तो मैंने सोचा इसको भी कंसिडर कर लिया जाए। तो यहाँ पे इसने भेजा था, कहाँ गया डायग्राम इसका, बड़ा प्यारा डायग्राम से बनाया था कि सिस्टर इन लॉ हो सकता है सर ये भी। तो ये कभी भी सिस्टर इन लॉ नहीं होता है, इसको नोट कर लो बेटा कि बी इसने बनाया, बी फिर शादी की, फिर जिससे शादी की उसका भाई, और ये रहा ए। सर देवरानी जेठानी ये भी बनती हैं क्या, देवरानी जेठानी तो ये कह रहा कि बी तो सिस्टर इन लॉ हुई ना, ए इसको क्या कहेगा, साला, साले की बीवी साली, ऐसा नहीं होता बेटा, ये कभी भी मत बनाना कि देवरानी जेठानी बना दी सिस्टर इन लॉ, कभी भी नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ होता है ये भाभी और ये प्यारी साली। तो ये था आज के इस मोस्ट कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट में। होप सो शायद आपको ब्लड रिलेशन या फिर वैकेंट के कंसेप्ट से कोई ना कोई सॉल्यूशंस आपको मिलेगा और अपनी पजल्स में आप अच्छा बनेंगे। मिलते हैं पार्ट 6 में जल्दी। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।